अनाया 18 साल की एक शांत सी लड़की थी। उनके पास की कॉलोनी में एक पुराना बड़ा सा घर बिका था, तो उस घर की चीजों की एक सेकंड हैंड सेल लगी थी। वह अपनी माँ सुजाता के साथ उस सेल में गई और वहां उसकी नजर एक खिलौने पर गई, एक सुंदर सी गोल्डी डॉल पर। उसकी नीली आंखें शीशे जैसी चमकदार थीं और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसके दोनों कान प्यारे से खरगोश जैसे थे और उसका फर बहुत ही सुंदर सुनहरे रंग का था। पुराना होने के बावजूद भी अनाया को उस गोल्डी डॉल से एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। साथ ही उसे पता था कि अगर वह यह गोल्डी डॉल अपनी दोस्तों को दिखाएगी तो सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगी और वह भी पॉपुलर बन जाएगी। काफी जिद करने के बाद उसकी माँ सुजाता ने उसके लिए वह डॉल खरीद ली। घर लौटने पर अनाया ने गोल्डी डॉल को अपने कमरे की शेल्फ पर रख दिया और अपना होमवर्क करने लगी। लेकिन जब भी उसकी नजर उस गोल्डी डॉल पर पड़ती, उसे लगता कि वह मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुला रही है। अनाया ने अपना होमवर्क छोड़कर डॉल उठाई और खेलने लगी। इतने में उसकी माँ ने उसे नीचे बुलाया। जैसे ही अनाया ने डॉल को वापस शेल्फ पर रखा और वह वहां से हटी, एक भारी धातु की ट्रॉफी सबसे ऊपर वाली शेल्फ से ठीक वहीं गिरी जहां वह खड़ी थी। और अगर वह वहां से नहीं हटी होती तो वह सीधे उसके सिर पर गिरती, जिसकी वजह से उसका सिर भी फट सकता था। अनाया घबरा गई, लेकिन मम्मी की डांट से बचने के लिए ट्रॉफी वापस रखकर नीचे चली गई। अजीब घटनाएं अगले कुछ दिनों में अजीब सी घटनाएं होने लगीं। जब भी अनाया गोल्डी डॉल से खेलती, घर में चीजें अपने आप गिरकर टूट जाती। कभी घर का बल्ब अचानक फट जाता तो कभी घर की ग्लास विंडोज में क्रैक आ जाते। यह सब अब बहुत ही फ्रीक्वेंटली होने लगा था। अनाया को अब यह भी लगने लगा था कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, उस गोल्डी डॉल की स्माइल अपने आप थोड़ी थोड़ी और बड़ी होती जा रही है। अनाया ने सारी बातें अपने पापा राजीव को बताईं। राजीव ने इन सब बातों को नन्ही सी अनाया का वहम समझा, लेकिन फिर भी उसका दिल रखने के लिए उन्होंने उसकी बात मान ली। उन्होंने वह गोल्डी डॉल उससे लेकर अपने पास रख ली और वादा किया कि वह कल उसे एक डंप यार्ड में फेंक आएंगे और उसके लिए ढेर सारे नए खिलौने भी ले आएंगे। देर रात की चीख उस रात जब अनाया सो रही थी तो अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और फिर उसे अपने पापा की चीख सुनाई दी। अनाया की जब आंख खुली तो उसने देखा कि वह गोल्डी डॉल उसके चेहरे के बिल्कुल पास पड़ी थी और मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। अनाया ने उस गोल्डी डॉल को नीचे फेंका और भागती हुई कमरे से बाहर गई। उसने देखा कि उसके पापा सीढ़ियों से नीचे गिरे पड़े हैं और उन्हें बहुत चोट आई है। उसकी मां तुरंत उसके पापा को अस्पताल लेकर गई और उन्होंने अनाया को घर में ही रहने को कहा। अनाया बहुत डरी सहमी ड्राइंग रूम में ही बैठ गई। अपने कमरे में उस गोल्डी डॉल के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही पलों में सोफे पर लेटे लेटे उसकी आंख लग गई। डॉल की वापसी सुबह उसकी मां ने उसे उठाया तो उसने देखा कि वह डॉल अभी भी उसी सोफे पर है। उसने अपनी मां को सब बताया और उसकी मां ने वह डॉल घर के बाहर वाले डस्टबिन में फेंक दी। अनाया को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी रात जब वह ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी, अचानक उस कमरे में पड़ी एक रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लगी। जब अनाया ने गौर से देखा तो उस चेयर पर वही गोल्डी डॉल पड़ी थी। जैसे ही अनाया ने उस डॉल को देखा, उस डॉल की आंखें भी मूव हुईं और उन्होंने वापस अनाया को देखा। अनाया बहुत ज्यादा डर गई। घर का राज अगली सुबह वह उस घर में वापस गई जहां से लगी थी, लेकिन वह घर खाली था। तब उस घर के गार्ड ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर अनाया के होश उड़ गए। गार्ड ने बताया कि वह गोल्डी डॉल घर के बच्चों ने चाइना की एक टॉय शॉप से मंगवाई थी और जब से वह उनके घर में आई तब से सब बर्बाद हो गया। उस घर के चारों लोग बीमार पड़ने लगे। फैमिली में पैसों की दिक्कत शुरू हो गई और धीरे धीरे करके सब एकदम पागल जैसे हो गए। वे लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने यह घर बेच दिया और साथ ही उस गोल्डी डॉल को भी। उसने एक बात और कही
कि घर के अंदर से अक्सर किसी के अजीब ढंग से हंसने की आवाजें आती थीं, पर जब से वह गोल्डी डॉल गई है तब से वह आवाज आनी बंद हो गई है। एक दिन अनाया वह डॉल लेकर अपने स्कूल गई और उसने उसे अपने प्लेग्राउंड में फेंक दिया। यह देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया उसकी गोल्डी डॉल वापस उसके लिए उठाकर ले आई। अनाया ने उसे अपने से दूर रहने को कहा और चेतावनी दी कि उसे वह गोल्डी डॉल फेंक देनी चाहिए। अनाया और गोल्डी डॉल का मजाक उड़ाने लगी। तभी अचानक एक बेसबॉल बहुत तेजी से आई और रिया के सिर पर आकर लगी, जिसकी वजह से वह नीचे गिर पड़ी। प्लेग्राउंड पर एक बहुत ही नुकीली और बड़ी सी कील पड़ी थी जो सीधा रिया के सिर में घुस गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्कूल में सबको लगा कि यह एक फ्रीक एक्सीडेंट है, लेकिन अब अनाया को यह चीज समझ आ गई थी कि वह गोल्डी डॉल वाकई किसी शैतान का रूप है। उसने उसी दिन उस गोल्डी डॉल को काट पीट कर उसके अलग अलग पार्ट्स को भी जला दिया। लेकिन फिर उस रात वह डॉल उसे अपने कमरे में ही मिली और इस बार उसके अंदर से एक बेहद अजीब सी डरावनी हंसी की आवाज आ रही थी, जैसे वह अनाया का मजाक उड़ा रही हो। अनाया डर के मारे रात भर नहीं सोई और उस हंसती हुई डॉल को देखकर कपकपाती रही। अगली सुबह उसके पूरे शरीर पर किसी के दांतों के निशान थे। यह देखकर काफी डर गए। जब अनाया ने अपने साथ हो रही सारी चीजें अपने मॉम डैड को बताईं, तो उन्होंने तुरंत एक पंडित को बुलाया। उस पंडित ने जब उस गोल्डी डॉल को देखा तो उसने देखते ही उनसे कहा कि यह डॉल कोई आम खिलौना नहीं है, बल्कि एक बहुत ईविल एंटिटी है। उसने सबको खाली करने को कहा और उस गोल्डी डॉल को एक पूजा करके एक मजबूत लोहे के बॉक्स में बंद कर दिया और उसे उसी घर के पास दफना दिया जहां की सेल से अनाया उसे लाई थी। अनाया और उसके पेरेंट्स को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगली सुबह उन्हें पता चला कि उस पंडित की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अनाया और उसके पेरेंट्स ने यह खबर सुनते ही उस घर को, बल्कि उस शहर को ही छोड़ दिया और कहीं दूर रहने चले गए। और उस दिन के बाद से उस गोल्डी डॉल ने अनाया को फिर कभी परेशान नहीं किया। पर आज भी अनाया को उस गोल्डी डॉल के डरावने सपने आते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, गोल्डी डॉल सच में हॉन्टेड है या अनाया को मिली वह डॉल बस एक श्राप थी? कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।